हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर जॉर्ज पंचम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से जारी किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर जय हिंद। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर अटल बिहारी वाजपेयी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर चंदेल शासकों द्वारा। 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच बनाया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर पंचशील समझौता। साल 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और संबंधों पर समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को चीन की राजधानी पेकिंग में हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते में चीन ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने समर्थन दिया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उन दो गैसों का क्या नाम है जिनसे मिलकर पानी का निर्माण होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दांतों का एनामिल किसका बना होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर कैल्शियम फास्फेट का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक क्या है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर कोलेनकाइमा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर इल्तुतमिश की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का किस कंपनी द्वारा जारी किया था?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साल 1757 में 19 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में 1 रुपए का पहला सिक्का बनाया था और कंपनी द्वारा बनाए गए पहले सिक्के को बंगाल के मुगल प्रांत में चलाया गया। दरअसल बंगाल के नवाब के साथ एक संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1757 में यह टकसाल बनाई थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हर साल विश्व विकास रिपोर्ट WDR रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विश्व बैंक द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, उदंत मार्तंड। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कब और किस स्थान पर किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में सबसे पहले वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस व्यक्ति ने प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जी शंकर कुरुप। मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उन्हें यह पुरस्कार साल 1965 में उनके 1950 में प्रकाशित कविता संग्रह ओडक्कुझल द बैम्बू फ्लूट के लिए दिया गया था। इसकी शुरुआत 22 मई 1961 को हुई थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बनिहाल दर्रा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हजार झीलों की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, फिनलैंड को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस कारण की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मानव ने किस काल में आग का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्रागैतिहासिक काल में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सफेदा यूकेलिप्टस। हालांकि एक पौधा ऐसा भी है जिसे पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। इस पेड़ को हम सभी यूकेलिप्टस के नाम से जानते हैं।
दरअसल ये पेड़ जमीन से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को कंज्यूम करता है। इस पेड़ को जहां पर भी लगाया जाता है वहां इसके आसपास कोई भी दूसरा पेड़ नहीं पनप पाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भोपाल, मध्य प्रदेश में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व वन जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उस महिला का नाम क्या है जिसे विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय मिला था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एडा ऑगस्टा को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मैक्सवेल ग्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बारदोली आंदोलन से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्या है जिसे बिना छुए आप पकड़ सकते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, किसी का आंसू, भावना, द्वेष, बेईमानी, ईमानदारी आप किसी से बिना किसी को छुए आप पकड़ सकते हैं। आप किसी भी चीज को छुए बिना अपने आंसू भावनाओं को रोक सकते हैं। आपको बिना छुए भी दोषी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र ही एकमात्र तरीका है जिससे आप किसी चीज को पकड़ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।